नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बी रिच बाय सेल्फ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपसे बात किया था, लेगेसी क्रिएट क्या है, लेगेसी कैसे बनाते हैं, क्या क्या है लेगेसी के बारे में एक्सप्लेन किया था करूपो मनीवाला जी ने। तो दोस्तों आज के सेकंड एपिसोड में हम आपको बताएंगे लेगेसी क्रिएशन प्रोसेस, लेगेसी कैसे क्रिएट करते हैं, क्या उसका प्रोसेस है, उसको जानना जरूरी है। दोस्तों मार्केट में या बहुत सारे मोटिवेशनल कोच, स्पीकर, बहुत सारे लोग हैं जो लाइफ लर्निंग लेसन देते हैं। हमारा जो बेसिक सिद्धांत है दोस्तों, हम एजुकेट करके, मोटिवेट करके। फर्स्ट होता है एजुकेशन, सेकंड इज मोटिवेशन। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूं, हमेशा मोटिवेशन से ही काम नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, हमें एजुकेशन का सहारा लेना जरूरी होता है, क्योंकि एजुकेशन इज मस्ट। फर्स्ट मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर मैं आपको कहूंगा कि आप एक नदी में, आपको बोलता हूं कि आप एक नदी में छलांग मारो, आप छलांग मारोगे तो क्या हो जाएगा, आप डूब जाओगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं पहले उसको सीखने के बाद अगर छलांग मारोगे तो आप क्या करोगे, उस नदी में तैरोगे। आपको डूबना है या तैरना है, यह आपके एजुकेशन पे डिपेंड करता है। आप एजुकेट हो तो आप तैरोगे, अगर आप ओनली मोटिवेटेड हो तो आप डूबोगे। तो दोस्तों उसी सीरीज में सेकंड एपिसोड में आज हम आपको बताऊंगे लेगेसी क्रिएट प्रोसेस। तो लेगेसी क्रिएट का प्रोसेस क्या है, कैसे इसको क्रिएट करते हैं, सर एक्सप्लेन करेंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा अपनी लैंग्वेज में, एक सिंपल लैंग्वेज। तो सर बताइए प्रोसेस हमारे ऑडियंस को। वेलकम टू second episode, legacy process. This process, most of the human life is controlled by only 5 centers. If you understand these 5 centers, you will easily create your legacy effortlessly. The 5 centers are, it is internally, it is not influenced by the outside. It is internal, it is under your control. With is everything, all centers is you only the boss, owner of these centers. The first center is intellectual center. Intellectual center will describe about your mind and brain. हाँ, माइंड और ब्रेन। इंटेलेक्चुअल सेंटर जो हमारा होता है वो हमारा माइंड होता है, इंटेलेक्चुअल, इसके बारे में हम सोचते हैं, जिससे हम सोचते हैं वो हमारा इंटेलेक्चुअल सेंटर होता है। सेकंड सेंटर इज इमोशनल सेंटर, विच इज अ सोर्स ऑफ लव। या हर्ट, जो हमारा हर्ट होता है, जो हमारा सेकंड जो आपने बताया वो हमारा हर्ट होता है। इमोशन कहाँ से आता है, हमारे हर्ट से आता है। थर्ड सर, the third center is mechanical. You can say that habits and behavior which will operate mechanically. That is why I told it is a mechanical center, or you can say motor center. मोटर सेंटर, जैसे हम, ये हमारा पेन, हमारा हाथ है, हम खाना खाते हैं, ये हमारा मोटर सेंटर है। हम एक प्रोसेस है, मैकेनिक की तरह हम काम करते हैं, तो हमारा मोटर सेंटर हो गया। It is like a loop. It is like a loop, right? It's का opposite the loops. Instinctive. Instinctive means natural habits, and we not learned in any school or college, any university, which you can learn by naturally. This is like instinctive center. Okay sir. Last fifth. The last is endocrine system, which is about your hormones, glands, entire your body. Any changes you want to bring in your body, you have to activate your endocrine system. This system will influence everything. Okay. सर ने हमें 5 सेंटर के बारे में बताया कि अगर हमने ये 5 अपने सेंटर एक्टिवेट कर ले तब जाके हम लेगेसी को क्रिएट कर सकते हैं। और एक प्रोसेस बताया उन्होंने। फर्स्ट जो उन्होंने बोला हमारे साथ, उन्होंने माइंड बोला कि अगर जैसे फर्स्ट हमारा माइंड अगर अच्छा एक्टिव रहेगा तो हम अच्छा लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड सोल या हार्ट बोल सकते हैं, फीलिंग्स, इमोशन कंट्रोल, ये सब चीज़ है सेकंड। थर्ड जो होता है, आपने क्या बताया सर, मोटर, हमारे हम क्या काम करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, वो चीज़ वो हमारे इसमें हो गया मोटर मैकेनिज्म में।
और जो फोर्थ है वो आपने एंडो इंस्टिंक्टिव, मतलब ऐसे काम जो हम क्या होते हैं ऑटोमेटिक होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, जैसे पलक झपकना ऑटोमेटिकली है ना, हम जानबूझ के तो कर नहीं सकते पर ऑटोमेटिक हमारी झपकती है, वैसे ही सेम है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। लास्ट जो हमारे अंदर हार्मोनल चेंज होते रहते हैं वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम में आ जाता है सर। तो सर अब नेक्स्ट एक्सप्लेन कीजिए ये प्रोसेस कैसे कैसे काम। अगर आपको इतना अंडरस्टैंड पे नहीं आया 5 सेंटर्स, बट आप इफ यू फील complex spirit heart, you can also remember by these 4 elements easily. Mind, first the mind, heart, body और spirit 4 things. और आपको I can tell you body, mind, it will bring the emotions. अगर आपका बॉडी और माइंड काम करता है तो आपके अंदर इमोशंस आते हैं, राइट? And mind and spirit, if you activate, it will activate the subconsciousness. सबकॉन्शियस आपका माइंड काम करता है, अगर आपका माइंड और स्पिरिट तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, एक्टिवेट हो जाता है। As of now nobody use the subconscious mind 100%, because the spirit many people don't know. इसके वजह से the scientists also recommend to work on the subconscious mind. When you work on the subconscious mind, everything will works easily and you will achieve the success very easily. अगर लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहले मैं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में आपको बता दूं क्या होता है। सबकॉन्शियस माइंड वो काम होते हैं जो मतलब आपको ऑटोमेटिकली होते रहता है, आपको मतलब उसमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपके काम होता है। जैसे आपका ब्लड का प्रोसेस है, ब्लड ऊपर से नीचे हार्ट तक फिल्टर होता है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है। और एक आपने क्या बोला सर, सबकॉन्शियस माइंड और दूसरा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है जिसमें आपको पता है कि मुझे, जैसे मैं इस पे लिख रहा हूँ तो मुझे पता है मैं क्या काम कर रहा हूँ। जिस काम का आपको पता होता है वो कॉन्शियस माइंड होता है, और जिस काम को आपको पता नहीं है पर ऑटोमेटिकली हो रहा है वो होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, या काम करता है आपका। अगर आपको एनर्जी मिलना है, बॉडी एंड स्पिरिट कंबाइंड करे तो आपको एनर्जी मिल जाता है। बॉडी और स्पिरिट, राइट। अगर बॉडी माइंड हार्ट एंड स्पिरिट आप चारों को एक्टिवेट किए तो यू कैन बी ए सुपर कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग, राइट। यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग, इट इज लाइक ए गॉड। अगर आप वंस यू एक्टिवेट ऑल ऑफ दिस 4 सेंटर 5 सेंटर्स, you will easily create the legacy. And I want to remind one quote from the Heart of Living Ravi Shankar. He told like this: many people facing the stress, though he defined the stress in a such a way that doing many things, not having enough time, less energy. These in this, if you want to reduce your stress, then you have to increase your energy and increase your time. You cannot increase your time. Everybody having a 24 hours, even though you are a rich or poor, whether you are a beggar. Everybody having 24 hours, you cannot increase your time, but you can productivity, you can increase your other people's time. Leverage energy also, you can speed up your skills and make the systems and add your energy abundantly. एक हम अभी लास्ट में डिस्कस कर रहे थे, एक प्रेजेंट और पास्ट का वो डिस्कस कर रहे थे, तो वो भी मेरी ऑडियंस को बताएं कि अगर हम क्या सोचते हैं अपने प्रेजेंट के बारे में। अगर हम अपने कभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैंने इनसे उन्होंने साथ डिस्कस किया था, तो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। कभी भी अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना कि आपके पास्ट में क्या हुआ है,
तो आप क्या स्ट्रेसफुल लाइफ जियोगे कि यार पास्ट में जो हो गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते, राइट सर। पास्ट में जो आपका हो गया ना वो हो गया, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते। फ्यूचर के बारे में भी ज़्यादा सोचना नहीं है कि फ्यूचर में हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं सोचना। आपका करंट प्रेजेंट क्या चल रहा है उसके बारे में सोचो। करंट ही डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होएगा। आप करंट में अपने फ्यूचर के लिए क्या काम कर रहे हो वो ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, ना कि आपका पास्ट डिसाइड करेगा, ना ही आपका फ्यूचर के लिए जो आप सोच रहे हैं वो डिसाइड करेगा। Again, I want to remind one quote from the Ravi Shankar, Ashram Guru. He says beautifully, live in the present. Live in the present. He will show with the actions. Live in the present. This is the happiness. If you want to find the happiness, you should live in the present. हाँ, अगर आप जीवन में खुशियाँ चाहते हो तो आप प्रेजेंट लाइफ में जियो, पास्ट फ्यूचर को छोड़ दो अब, ठीक है। प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। हाँ, when you have the happiness, then only you can keep your body, mind, spirit, everything will be connected. Yeah, right. If you are stressful in your life, if you are not happy with the present situation, you cannot create the legacy. Though you have a intellectually 100%, though you have a emotionally 100%, it is not possible. And one more exam, I want to give one exercise to you. Whether you are eligible to create the legacy or not, you can decide yourself. If you are not eligible, please contact us. We will help you to create the legacy process. Very simple steps. This process you cannot find anywhere in any of the speakers, any of the coaches so far. This exam includes 5 steps. The first is mental product. Mental product means how you are using your mental. You can answer with honestly 0 to 100% how much you are. आप अपनी मेंटल, आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं कि आप लेगेसी क्रिएट करोगे नहीं करोगे। आपको लिखना है, अपना एक डायरी आप रख लीजिए कि आप अपनी मेंटल के लिए, अपनी मेंटली को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कितने चीज़ें यूज़ करते हैं, क्या आप उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आप क्या क्या काम करते हैं। आप काम करते भी हो नहीं करते हो, आपको 0 से लेके 100 तक का नंबर देना है। सेकंड आपका होता है हेल्थ। हेल्थ के लिए आप अपना कितना वर्क करते हो अपनी हेल्थ को बेहतरीन बनाने, क्योंकि कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ नहीं रहेगा तो वेल्थ भी किसी काम की नहीं। तो आप अपनी हेल्थ को बनाने के लिए कितना आप उसको टाइम दे रहे हो, कितना आप अपनी हेल्थ को बेटर बनाने के लिए उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या कुछ भी बोल सकते हैं कि बेटर बनाने के लिए क्या कर रहे हो। थर्ड जो होगा आपकी टाइम मैनेजमेंट। हाँ, टाइम मैनेजमेंट। आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करो, कर भी रहे हो नहीं भी करो, कितना मैनेज कर रहे हो, वो आप अपने उस पर आंसर लिखे। फोर्थ इज क्रिएटिविटी। हाँ, आप क्रिएटिविटी कितना कर रहे हो अपने काम में कितना क्रिएटिव हो, या ये ऐसा नहीं कि आप फंसे हो एक ही काम में, उलझे हो, बस उसी में ही उलझे रखे हो। आप एक्स्ट्रा क्या वर्क कर रहे हो, क्रिएटिविटी क्या कर रहे हो अपने लाइफ में या अपने वर्क में, तो वो आप 0 से 100 में आप अपने आप को नंबर दे सकते हैं। 21st सेंचुरी में अगर आप कुछ हिस्ट्री में आपका एक इवेंट रखना है ना, क्रिएट करना है ना, आप ये जरूर एग्जाम above 80 क्रॉस करना। above 80 you should achieve in a mental product, your health, your time, your creativity. Routine will not work in the 21st century. And the 5th one is a concentration focus. Where the attention goes, their mind will flow. If you want to increase your capability of the mind, you have to make the concentrate, very focus on the single activity. When you do these 5 elements, you can create तो आपके जो आंसर जो आ रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कि आपने अपने आप को कितने नंबर दिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कि आपने जो मैंने आपको 5 चीजें बताई, आपका मेंटल हेल्थ, आपकी हेल्थ, जो आपकी हेल्थ है उस पर कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या आप क्या उस पर कितना ध्यान रख रहे हो, जो नंबर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अपकमिंग एपिसोड में यू विल गेट डिटेल्ड प्रोसेस ऑन ईच एलिमेंट, माइंड, हाउ टू यूज माइंड, हाउ टू यूज बॉडी, हाउ टू यूज हार्ट, हाउ टू यूज स्पिरिट, then how to utilize your mind product, how to use the time management, how to use the concentration, how to use the creativity. Lot more things you will get free of cost. We want to see you a super remarkable person in your area. हम जो अभी नेक्स्ट एपिसोड में लाएंगे, सर ने जैसे आपसे बोला कि हम ऐसी वो चीज़ आपको बताएंगे कैसे आप अपना माइंड को यूज़ करेंगे, कैसे आप अपनी हेल्थ को इंक्रीज करेंगे, ये सब चीज़ बताएंगे। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे यूज़ करना है नहीं, हम आपके जो सिस्टम है ना, माइंड सिस्टम, उसको एक्टिवेट करना, आपकी हेल्थ सिस्टम को एक्टिवेट करना, जो भी हमने 5 प्रोसेस बताया है उसको कैसे एक्टिवेट करना ताकि आप अपनी लेगेसी क्रिएट कर सको, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। क्योंकि दोस्तों हम हर चीज़ को एक ही वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर सकते, क्योंकि एकदम से अगर हम सारा खाना खाएंगे तो हम खा नहीं पाएंगे, बहुत सारा खाना खाएंगे तो हम खा नहीं पाएंगे। अगर हम थोड़ा थोड़ा नॉलेज को लेंगे, इंक्रीज करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तब जाके हम अपना लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं थर्ड एपिसोड में आप जल्दी आने वाला है और आपको बताएंगे कैसे हम लेगेसी को क्रिएट करेंगे और वो जो हमने 5 एलिमेंट आपको बताया उनका यूज कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।